हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट ब्रह्मास्त्र जो कुमार गौरव सर द्वारा करवाई गई है क्लास, इसकी हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके और जीएस पोर्शन हम लोग कवर करेंगे जो पहली क्लास में करवाया गया है, तो उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कोप 27। तो कोप 27 का जो आयोजन हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में इसका जो है आयोजन होता है। कोप फर्स्ट का आयोजन कब होता है तो 1995 में बर्लिन में इसका आयोजन किया जाता है। कोप 28 का आयोजन कहाँ होने वाला है तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28 का आयोजन होने वाला है। तो ये भी याद रखेंगे। 16 सितंबर 1987, तो इस दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया जाता है 16 सितंबर 1987। तो आप लोग ये डेटा याद रखेंगे। कोप 15, तो ये कहाँ पे होता है मॉन्ट्रियल कनाडा में कोप 15 होने वाला है, तो याद रखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन कब होता है तो 1992 में रियो ब्राजील में जो है पृथ्वी सम्मेलन होता है। और जो ये इसका रिपोर्ट जो इसका आता है वो एजेंडा 21 कहलाता है, तो याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है किया जाता है, तो याद रखेंगे 1997 में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो जो है इसका होस्ट किसने किया है तो कोटे डीआईबर ने इसे होस्ट किया है। और थीम क्या है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है इसकी थीम रहती है, तो याद रखेंगे 2023 की थीम क्या है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशंस। आगे देखते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी शब्द दिया है। और इकोसिस्टम टेंसले ने जो है इकोसिस्टम शब्द दिया है, तो याद रखेंगे। लिंडेमान, तो इनका संबंध किससे है तो ऊर्जा का 10% प्रवाह जो है ये किससे संबंधित है तो ये जो है ऊर्जा का 10% प्रवाह जो है लिंडेमान से संबंधित है। यूएनईपी, तो यूएनईपी की जो स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। IUCN, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और IUCN जो है इसकी स्थापना होती है 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है रेड डेटा बुक जो है जारी करता है, तो याद रखेंगे। UNFCCC क्या है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। और UNFCCC का जो हेडक्वार्टर है वो बार्न जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तो आप लोग याद रखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी से जैव विविधता का, तो ये क्रम याद रखेंगे जल, पृथ्वी और फिर जैव विविधता। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है वीर सावरकर के जन्मदिवस पर। तो 28 मई को जो है वीर सावरकर का जन्मदिवस होता है, तो इस दिन को ही जो है इस संसद भवन का जो है उद्घाटन किया गया है। तो जो नया संसद भवन है इसका जो निर्माण है वो किस कंपनी द्वारा किया गया है तो टाटा कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और जो नया संसद भवन है इसका वास्तुकार कौन है तो वो है विमल पटेल। और ये जो परियोजना है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया जाता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। लोकसभा में इसमें कैपेसिटी कितनी बनाई गई है तो 888 जो है लोगों की जो है इसमें जो है लोकसभा की कैपेसिटी रही है। और राज्यसभा की कैपेसिटी कितनी है तो 384 लोगों की इसमें कैपेसिटी है नए संसद भवन में, तो याद रखेंगे। और जो नया संसद भवन है इसमें संगोल जो स्थापित किया गया, संगोल एक तमिल शब्द है जिसके शीर्ष पे जो है नंदी की प्रतिमा बनी हुई है, तो वो संगोल जो है इसमें स्थापित किया गया है। लोकसभा में ये जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है तो आर्टिकल नंबर 21 में दिया हुआ है। राज्यसभा 80 में दिया हुआ है और संसद 79 में। इसको याद रख करने की ट्रिक है सरला। सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा संसद, तो संसद हो गया 79 पे, सा से हो गया संसद तो 79, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा, तो ये हो गया 81। तो याद कर 79, 80 और 81। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का जो उपप्रधान सभापति होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति वो कौन है तो जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और जो राज्यसभा के उपप्रधान सभापति हैं। और संसद में जो है आर्टिकल नंबर 79 में आता है।
जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है इनकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, और एमएलए की 25 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है 21 से 18 वर्ष की गई थी वोट डालने की उम्र। लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 2 सीटें जो है रद्द कर दी गई, वो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 सीटें रद्द कर दी गई एंग्लो इंडियन की। राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हैं, कहाँ पे हैं और कितनी हैं, लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कहाँ हैं और कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं 31 हैं, और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक सीटें जो है लोकसभा की 80 हैं और सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें 31 हैं उत्तर प्रदेश की। चंद्रयान तृतीय जो चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसका अन्य नाम बाहुबली रखा जाता है, और ये जो है 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पे जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है, और जिस पॉइंट पे लैंडिंग करता है उसका नाम शिव शक्ति रखा जाता है। तो याद रखेंगे 23 अगस्त 2023 को, और ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस दिन को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और जो ये चंद्रयान 3 गया था इसमें जो है लैंडर जो है विक्रम का यूज किया गया था, और जो रोवर था वो प्रज्ञान का इसमें यूज किया गया था। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीतियां हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे पेट एग्जाम के लिए, इसमें काफ़ी बार आ चुकी हैं, हर बार इसमें आती हैं बौद्ध संगीतियां। तो इसको पहले जो कब हुई हैं तो ये याद करने की ट्रिक, इसको आप लोग 3-4 बार पढ़ेंगे। 483, 383, 251 और पहली शताब्दी यानी 100 AD। 483, 383, 251 और 100 AD। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें 100 का अंतर हो जाता है, फिर यहाँ पे 251 और 100, 483, 383, 251 और 100 AD। तो याद रखेंगे। और जो स्थान है इसकी याद करने की ट्रिक है, कहाँ कहाँ पे हुई है, तो पहली बौद्ध संगीति जो है इसकी याद करने की ट्रिक है रवा पका। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है वो कुंडलवन में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष की याद करने की ट्रिक है मासा मोह। ठीक है, मासा मोह याद करेंगे आप लोग, 3-4 बार बोलेंगे आप लोगों की ट्रिक याद हो जाएगी। तो मा से हो जाएगा महाकश्यप, सा से सावक मीर, और मो से क्या हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस, वा से वसुमित्र। ठीक है, तो 4 हमारे अध्यक्ष हो गए। तो पहले के जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरी जो बौद्ध संगीति उसके सावक मीर, और तीसरी के थे मोगलीपुत्र तिस, और चौथी के वसुमित्र। और राजा को याद करने की ट्रिक है अकाक। ठीक है, अकाक आप लोग 3-4 बार बोलेंगे इन सब ये ट्रिक को, तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो अकाक से आ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। ठीक है, तो जो पहली बौद्ध संगीति थी उसमें राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे, दूसरे में कालाशोक थे, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। तो जो चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो आप लोग ये भी जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है, तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जो है जन्म होता है। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में होता है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध को जन्म, ज्ञान और मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा को जो है इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष भी जो वैशाख पूर्णिमा को ही उनको प्राप्त हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इनको जो ज्ञान है, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और जो पहला उपदेश है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। और इन्हें मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई, तो कुशीनगर में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुई। और जो मोक्ष प्राप्त करने की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है इसमें 3 पिटक हैं। तो याद रखेंगे सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे देखते हैं तो कुछ जो राजा थे उनका जो क्रम है वो किस वंश से संबंधित थे, तो बिम्बसार हर्यक वंश से संबंधित थे, सिमुक सातवाहन वंश से, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट शासक थे, विजयालय तो चोल वंश से संबंधित थे, सिंह विष्णु पल्लव वंश से संबंधित थे, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे, और हरिहर और बुक्का ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। और विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजा हुए हैं कृष्णदेव राय,
तो याद रखेंगे, और इनके दरबार में ही अष्टदिग्गज जो है रहते थे। तो याद रखेंगे अष्टदिग्गज किसके दरबार में निवास करते थे, तो राजा कृष्णदेव राय के। और अष्टप्रधान किसके दरबार में निवास करते थे, तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान निवास करते थे। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख अधिवेशन के बारे में। हमने अधिवेशन पहले ही करवा दिए हैं, एक प्रॉपर क्लास करवाई है हमने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इसमें एक वीडियो प्रॉपर बना के डाला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन है। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें हमने डिटेल में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे हमने किए हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वो वीडियो जो है जरूर देखिए। तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष करते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे बोस नहीं घोष है, ठीक है, तो रास बिहारी घोष करते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम दल जो है एक हो गए। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं, और ये जो है पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू करती हैं, और ये जो है पहली भारतीय महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस करते हैं, तो याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र की जो है पुस्तक जो थी, उनकी पुस्तक का नाम था इंडिया स्ट्रगल, जो है सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक का नाम था। और एक इंपॉर्टेंट है 1924 का बेलगावी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम अध्यक्षता जो है कांग्रेस की थी 1924 में बेलगावी अधिवेशन की, तो याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन, ये जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और स्वामी विवेकानंद जी की जो पत्रिका का नाम था वो था प्रबुद्ध भारत, इनकी पत्रिका का नाम है। आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 ईस्वी में, तो याद रखेंगे दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की ओर लौटो, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की ओर लौटो इनका नारा था, तो याद रखेंगे। आत्मीय सभा का जो गठन किया था राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज, तो ये भी राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का गठन 1828 में किया था, और आत्मीय सभा का गठन जो है 1815 में किया था। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना करती हैं वो ज्योतिबा फुले करती हैं, और ये महाराष्ट्र में करती हैं 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करती हैं। और ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक थी वो थी गुलामगिरी, तो याद रखिए। आगे देखते हैं हम लोग कुछ युद्ध के बारे में, और इनका ये जो है क्रम है। आप लोगों को एग्जाम में पेट में काफ़ी बार उसमें क्रम पूछा है कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई है, इनका वो सही क्रम में लगाइए। तो एक ये जो है क्वेश्चन करवाया था सर ने। प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 में क्लाइव जो है ये युद्ध करता है। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि 1765 में, और जो 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो है क्लाइव ने जो है इलाहाबाद की संधि की थी 1765 ईस्वी में, ठीक है। तो 64 में बक्सर के युद्ध के बाद में ही इलाहाबाद की संधि होती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल का गवर्नर जो है का नाम बदल के गवर्नर जनरल रखा गया, और जो गवर्नर जनरल पहला बना है वो रखा गया उनका, वो नाम था उनका वारेन हेस्टिंग्स, तो याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और लिटन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आया था, तो याद रखेंगे। मॉर्लेमेंटो एक्ट 1909 में मॉर्लेमेंटो एक्ट होता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है इसमें शुरुआत की जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किया गया, तो याद रखेंगे। और तो इसका जो क्रम है, प्लासी का युद्ध 1757, इलाहाबाद की संधि 1765, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, मॉर्लेमेंटो एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919। आगे देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन पहले A, B1, C, D, E, K और B12। तो विटामिन A का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, D का नाम है कैल्सीफेरॉल, और E का नाम है टोकोफेरॉल, K का नाम है फिलोक्विनेन, और B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। तो इसको याद करने की ट्रिक है रथ एक टॉफी। तो ये इनका क्रम है, रासे जो है A हो गया, B, ठीक है, फिर उसके बाद में C, उसके बाद में D, उसके बाद में E और फिर K। तो इनका क्रम है रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, और A से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से
टोकोफेरॉल, और ये जो है के से क्या हो जाएगा, फेलोक्विनिन। तो इनका जो क्रम है आप लोग याद रखेंगे, रक्त एक टॉफी, रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनिन और साइनोकोबाल्मिन। तो B12 का आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बी का क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। इसमें जो है साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट धातु जो है पाई जाती है, तो याद रखेंगे। और इनसे जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स से होता है, और ई से बांझपन, और के से एनीमिया रोग होता है। तो याद रखेंगे। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है कीड़ा, ठीक है। तो याद रखेंगे, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए डी ई के जो है विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील BC जो है जल में घुलनशील है। तो याद रखेंगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो जो कीड़ा होता है वो वसा में क्या होगा, वो घुल जाएगा, उसमें डूब जाएगा, और जल में क्या रहता है, तो जल में जो है तैर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है और जल में B और C। पौधे में जल का संवहन कौन करता है, तो जाइलम जो है पौधे में जल का संवहन करता है। तो यहाँ पे जल का संवहन, तो जा से जाइलम, ठीक है। और पौधे में भोजन का जो संरक्षण है वो कौन करता है, तो फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का संरक्षण करता है। आगे देखते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त मतलब ब्लड क्या है, तो ब्लड एक टिश्यू है, ठीक है। रक्त क्या है, एक ऊतक है जिसमें जो है RBC पाया जाता है। RBC की कमी से कौन सा रोग होता है, तो RBC की कमी से मलेरिया रोग होता है। और RBC का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा को बोला जाता है। और रक्त का जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 7.4 जो है रक्त की वैल्यू होती है। और रक्त कैसा होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। तो जो हमारा जो 7 नंबर होता है वो उदासीन होता है। अगर 7 से ऊपर बढ़ेंगे 7.1, 7.2 या 8, 9, तो ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अगर 7 से कम की बात करें तो वो कैसा होता है, अम्लीय। तो नींबू कैसा होता है, नींबू कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो उसकी जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 7 से कम होती है। O नेगेटिव, तो O नेगेटिव क्या होता है, सर्वदाता, वो सभी को डोनेट कर सकता है ब्लड। और AB पॉजिटिव क्या होता है, सर्वग्राही, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को जो है ले सकता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो याद रखेंगे। RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो वीनर ने जो है RH फैक्टर की खोज की थी। रक्तदाब की खोज किसने की थी, तो स्फिग्नोमेनोमीटर ने जो है रक्तदाब की जो है रक्तदाब जो है मापा जाता है। तो यंत्र कौन सा है, स्फिग्नोमेनोमीटर। सेरीकल्चर, तो रेशम कीट का जो पालन होता है वो क्या कहलाता है, रेशम कीट का सेरीकल्चर कहलाता है। मछली पालन पिसीकल्चर। और अंगूर की खेती क्या कहलाती है, विटिकल्चर। केंचुआ पालन वर्मीकल्चर कहलाता है। एंटोमोलॉजी, कीट पालन का जो है अध्ययन वो जो क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल और कवक का जो सहजीवन है वो क्या कहलाता है, तो लाइकेन कहलाता है। तो याद रखेंगे, शैवाल और कवक का सहजीवन लाइकेन। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडर और श्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने खोज की थी। तो याद रखेंगे, अगर कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। अगर उसमें अगर ये लगा दे कि मृत कोशिका तो रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका तो लीeuwenhoek ने जो है कोशिका की खोज की थी। आगे देखते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और इसका राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है इसका बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। डीएनए में हेलिक्स मॉडल संरचना होती है और न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। हेलिक्स मॉडल की जो खोज है वो वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज करते हैं। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के जो बहुलक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ये जो है नाइट्रोजन के क्षारक होते हैं, तो याद रखेंगे। और आरएनए में कौन से जो बहुलक पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कौन होता है, चौथे नंबर का जो होता है थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल हो जाता है। तो याद रखेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन और जो थाइमिन होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो याद रखेंगे, एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो वहीदा रहमान को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था।
आगे देखते हैं 69वें नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो किसे प्रदान किए गए हैं। तो एक्टर में अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है फिल्म पुष्पा के लिए। एक्ट्रेस में कृति सेनन और आलिया भट्ट को प्रदान किया गया है। और फीचर फिल्म जो है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है फीचर फिल्म किसको दिया गया है, तो रॉकेटरी को प्रदान किया गया है। और पॉपुलर फिल्म में RRR को दिया गया है। हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किए गए हैं। ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है, मिस्र का, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ नाइल फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ, ये सब जो अवार्ड हैं यहाँ के नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किए गए हैं। सूरीनाम का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ऑर्डर द येलो स्टार करके है, उसका नाम उसमें येलो आता है, तो वो किसे प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे एक अवार्ड जो है सूरीनाम का जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो जॉर्जी गोस्पिडनोव को टाइम शेल्टर के लिए जो है ये बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 57वें नंबर का दामोदर मौजा को प्रदान किया गया है और पहले नंबर का जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे अभी वर्तमान में जो 57वें नंबर का जो है दामोदर मौजा को प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्रदान किया गया है सूर्यवंशम के लिए, और जो पहला सरस्वती सम्मान था वो हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है इस बार, तो ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है, और जो पहला व्यास सम्मान था वो राम विलास को प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज विश्व कप 2023। तो शतरंज विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वो बाकू में होता है, अजरबैजान में। तो अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू है, उसका आयोजन जो है बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन होता है। और जो शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता रहते हैं वो मैग्नस कार्लसन रहते हैं, और उपविजेता जो है आर प्रज्ञानंद जो है इसके उपविजेता रहते हैं। तो याद रखेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया किसने, नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आयोजन जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन होता है। 19वें हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है, तो जो भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो अमूल को बनाया गया है। तो याद रखेंगे पहले जो हांगजो एशियाई खेल हैं उनका आयोजन कहाँ पे होता है, तो 1957 में दिल्ली में इसका आयोजन होता है, और जो 90 नंबर का होता है वो 1982 में दिल्ली में होता है। तो याद रखेंगे 2 बार जो है हांगजो एशियाई खेलों का आयोजन जो है भारत में हुआ है, 1957 में और 1982 में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और जो इस बार जो इसमें पहली रैंक किसने प्राप्त की है मेडल में, तो चाइना ने इसमें पहली रैंक प्राप्त की है, भारत ने चौथी रैंक प्राप्त की है 107 मेडल के साथ में, जिसमें 28 गोल्ड मेडल भारत ने इसमें प्राप्त किए हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो ये जो है दिल जश्न बोले जो है इस बार जो है एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है, दिल जश्न बोले। तो याद रखेंगे। और जो आईसीसी वर्ल्ड कप है इस बार होस्ट कौन कर रहा है, तो भारत इसे होस्ट कर रहा है। शुभंकर क्या है आईसीसी का, क्रिप्टो वर्सेस का शुभंकर है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। G20 SCO और आईसीसी का जो होस्ट है इस बार जो है वो भारत कर रहा है। और G20 में एक नवीनतम सदस्य देश संघ जोड़ा गया है, अफ्रीका संघ इसमें जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे। ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम के बारे में देखते हैं। इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच हैं, और फीमेल में आर्यन सबलिंका बेलारूस की हैं। तो आप लोग ये ध्यान से देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल में आर्यन सबलिंका की कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच मेल में और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की। ठीक है। विंबलडन में मेल में जो है कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं, और फीमेल में मार्केट आंद्रोसोवा चेक गणराज्य की। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं जो, और फीमेल में कोको गॉफ अमेरिका की। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, याद करने का ट्रिक क्या है, तो देखो मेल में जो है नोवाक जोकोविच हैं किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रेंच ओपन में और यूएस ओपन में। ठीक है। और विंबलडन में कार्लोस अलकराज हैं, और फीमेल में हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्या है, तो फीमेल में याद करने का, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में आर्यन सबलिंका बेलारूस की, फ्रेंच ओपन में ईगा स्विएटेक, और विंबलडन में मार्केट आंद्रोसोवा, यूएस ओपन में कोको गॉफ। तो आप लोग फीमेल जो है जरूर याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।